आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन रूल्स के बारे में, अवशोषण नियमों के बारे में कि विकिरणों के अवशोषण को लेकर कितने तरीके के नियम दिए गए हैं और वो किस किस तरीके से उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो हम फर्स्ट दो तरीके की रूल्स हैं, एक लैम्बर्ट लॉ है जो लैम्बर्ट ने दिया था और दूसरा है बियर लैम्बर्ट लॉ। जो बियर ने लैम्बर्ट लॉ को ही मॉडिफाइड करके जो लॉ दिया था अवशोषण के लिए, वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैम्बर्ट लॉ के बारे में कि लैम्बर्ट ने किस तरीके से विकिरणों के अवशोषण के बारे में अपना सिद्धांत दिया। तो लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब हम किसी समांगी अवशोषण माध्यम में से, समांगी का मतलब ये है कि उस विलयन या जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, उसके जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो समान प्रकार के होंगे, सारे घटक समान प्रकार के होंगे, तो उसको हम बोलते हैं समांगी, है ना। तो ये लॉ ये कहता है कि जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम में से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या एकवर्णी प्रकाश को गुजारते हैं, तो इसमें जो ये मोनोक्रोमेटिक या एकवर्णी प्रकाश है वो क्या होता है ये समझ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक जनरल जो हमारी लाइट होती है वो क्या करती है, सारी डायरेक्शंस में मूव करती है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, हमारी साधारण लाइट होती है, वो क्या करती है, सभी डायरेक्शंस में मूव करती है। लेकिन जब इस ऑर्डिनरी लाइट को या साधारण लाइट को हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जब इस साधारण लाइट को हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो ये जो लाइट सारी डायरेक्शंस में मूव कर रही थी वो अब क्या करती है, निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है, एक दिशा में हो जाती है। तो इस वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक या एकवर्णी प्रकाश। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके अंदर सारे रंग होता है, जब हम उसे निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो एक फिक्स डायरेक्शन और एक फिक्स रंग की लाइट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस लाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट या एकवर्णी प्रकाश, है ना। तो इस वाली लाइट को जब हम किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से होकर गुजारते हैं, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, मतलब अवशोषण माध्यम की मोटाई, मतलब जैसे जैसे हम उस अवशोषण माध्यम के अंदर से मूव करते जाएंगे, उसके अंदर से आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी मोटाई में कमी होती जाएगी और उस मोटाई की कमी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये लैम्बर्ट लॉ कहता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं अच्छी तरीके से। तो ये कह रहा है कि मान लिया ये हमारा अवशोषक माध्यम है, समांगी अवशोषक माध्यम, जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, समान प्रकार के, है ना। तो ये कोई समांगी अवशोषक माध्यम है। इस माध्यम के अंदर से हम एकवर्णी प्रकाश का पुंज गुजारते हैं, मतलब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजारते हैं। मान लिया यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजार रहे हैं, ये वाली, और इसकी तीव्रता क्या है, आई है। इसकी इंटेंसिटी, जो इस लाइट की इंटेंसिटी है वो मान लिया आई है। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी आई है और ये जो हमारा अवशोषक माध्यम है इसकी मोटाई मान लिया डी एक्स है। इसकी मोटाई, टोटल इसकी मोटाई एक्स है और सूक्ष्म मोटाई, बहुत छोटा अगर पार्ट माने हम तो वो dx है। तो मान लिया इसकी मोटाई यहां से लेकर यहां तक x है। लेकिन इस वाली पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मोटाई सिर्फ यहां से अवशोषक माध्यम शुरू हो रहा है तो मोटाई x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे अवशोषक माध्यम खत्म हो रहा है, तो मतलब यहाँ कंप्लीटली ये क्या हो जाएगी, इसकी पूरी मोटाई x के बराबर हो जाएगी। ये अवशोषक माध्यम में इसकी कंप्लीट मोटाई यहां से यहां लेकर x है। अब जब हमने अवशोषण माध्यम शुरू ही किया है तो हमने कोई मोटाई से गुजरे ही नहीं है, हम
हमने ये इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी या ये लाइट है, हमने पास करना शुरू की है। तो जब पास ही नहीं करी है तो वहां के लिए मोटाई क्या हुई, 0, कि अभी तक पास नहीं हुई। और जब लास्ट वाले हिस्से पर लाइट हमारी गुजरेगी वहां पे वो कितना अवशोषण माध्यम में से गुजर चुकी होगी, x अवशोषण माध्यम में से होकर पास हो चुकी होगी। तो ये लाइट हम जो पास कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी आई है। और जैसे जैसे ये इस अवशोषण माध्यम से होकर गुजरेगी, इस अवशोषण माध्यम के जो घटक है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्टिकल्स है इस अवशोषण माध्यम में, वो क्या करेंगे, इस लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लिया आई ए एब्जॉर्ब कर लिया, इस लाइट का आई ए पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इस माध्यम से इधर की तरफ जाते जाएंगे, ये मोटाई क्या होती जाएगी, कम, जिसमें से हमें गुजरना है वो मोटाई कम हो जाएगी। मान लिया यहाँ तक ये लाइट पास हो गई, तो पहले यहाँ पर जब लाइट थी तब हमें इतनी मोटाई से होकर गुजरना था। जब यहाँ पे लाइट आ गई, यहाँ तक पास हो गई, तब इतनी मोटाई से होकर गुजरना है। तो जैसे जैसे हम इस लाइट को इस मोटाई में से होकर गुजारते जाएंगे और मोटाई जिस अवशोषण माध्यम की मोटाई जैसे जैसे कम होती जाएगी, ये इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जितनी ज्यादा एरिया में से ये लाइट पास होगी वो क्या होगा, उतनी उसके पार्टिकल्स उस लाइट को क्या करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे। जब यहाँ तक लाइट पास हुई तो यहाँ के पार्टिकल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब इतनी एरिया में और लाइट पास हो गई तो इतने पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, और लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहले के कंपैरिजन में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी कम हो गई। तो इसी से ये कह रहा है कि अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ जैसे जैसे मोटाई कम होती जाएगी, विकिरणों की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, उस इंटेंसिटी को या लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो निकलेगी लाइट वो क्या होगी, आई टी ट्रांसमिटेड होगी और इससे अलग इंटेंसिटी होगी। जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी अलग होगी। तो हम क्या किस तरीके से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं लैम्बर्ट लॉ का। जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम में से एक वर्णीय प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है, ये लाइट गुजारी जाती है, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी, मोटाई क्या है, x है। और हम जब बात करते हैं वो सूक्ष्म मोटाई के लिए बात करते हैं, तो ये dx क्या हुई, अवशोषण माध्यम की सूक्ष्म मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई सूक्ष्म कमी। तो ऐसा तो नहीं हो एकदम से कमी हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। और मोटाई के अवशोषण माध्यम से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमने dx और dy लिया है। तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता है, आई है ना विकिरणों की तीव्रता, आपतित विकिरणों की तीव्रता, क्योंकि आपतित विकिरणों की तीव्रता आई है, इसी में कमी हो रही है। तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करते हैं। आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, मतलब जो ये अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ आपतित विकिरणों की तीव्रता है जिसके अंदर कमी हो रही है, ये फॉर्मूला, ये पूरा मैथमेटिक फॉर्मूला किसके समानुपाती होता है, आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल या समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, इक्वल, और एक समानुपाती या कांस्टेंट लगाऊंगी, di/dx माइनस। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब मैं i की टर्म को एक तरफ लिख लेती हूँ, di/i इक्वल्स टू k dx, और माइनस को मैं इस साइड भेज देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट फॉर्मूला आ गया है ना। तो यहाँ I क्या है, I आपतित विकिरणों की तीव्रता है, I आपतित विकिरणों की तीव्रता है, और x क्या है, सूक्ष्म मोटाई है, अवशोषण माध्यम की सूक्ष्म मोटाई, dx अवशोषक माध्यम की सूक्ष्म मोटाई। अब
जो यहाँ पे हमने के यूज किया है, के क्या है, समाकलन स्थिरांक है, के समाकलन स्थिरांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं या अवशोषक स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे अवशोषक स्थिरांक भी कहते हैं। इस के को एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये के जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अगर जो ये के की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण माध्यम की प्रकृति पर, कि हम जिस तरीके का अवशोषण माध्यम ले रहे हैं, जिस तरीके का एब्जॉर्प्शन मीडियम ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये के क्या है, हमारा अवशोषण स्थिरांक है। मतलब जितना जैसा हमारा अवशोषण माध्यम होगा, अवशोषण माध्यम अगर ऐसा होगा कि लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस तरीके से एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो के है वो किस पर डिपेंड करता है, अवशोषण माध्यम की प्रकृति पर, कि किस तरीके का हम अवशोषण माध्यम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये हमारा फॉर्मूला है, हम इसका एक फिक्स, जैसे इस अवशोषण माध्यम के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन का समाकलन कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देती हूँ। अब मैं इसका क्या करूंगी, समाकलन करूंगी, लेकिन इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक फिक्स लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। मान लिया इक्वेशन 2 का समाकलन या इंटीग्रेशन करने पर विथ लिमिट के साथ, कि x यहाँ मोटाई की लिमिट x 0 से x होगी, ये तो मीन लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो x की लिमिट x 0 से x इक्वल्स टू x होगी, और जो I है, हमारी जो इंटेंसिटी है लाइट की, उसकी लिमिट क्या होगी, जो हमारी स्टार्टिंग जो लाइट है वो क्या होगी, 0 पर लाइट I नोट होगी, I नोट, x 0 पर हमारी जो आपतित विकिरणों की तीव्रता थी वो I नोट होगी, और x पर I t होगी, I इक्वल्स टू I t। जब ये हमारी मोटाई या अवशोषण माध्यम खत्म हो जाएगा, तो जो लाइट हमारे पास आएगी वो क्या होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आई टी से डिनोट कर रहे हैं। और जहां पे हमारी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी अवशोषक माध्यम में से पास होना शुरू करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, आपतित विकिरणों की तीव्रता या आई नोट से डिनोट करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इस लिमिट के साथ इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए डी अपॉन आई लिमिट लगा देती हूँ, आई नोट से आई टी इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू एक्स। तो इसका जो समाकलन होता है डी आई अपॉन आई का, इसका समाकलन एल एन आई होता है, और जो लिमिट्स होती हैं समाकलन करने पर इसकी वैल्यू आती है एल एन आई, और लिमिट्स पीछे की तरफ चली जाती है, आई नोट और आई टी। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस के को हमने बाहर निकाल लिया, और डी एक्स का जो समाकलन हुआ वो क्या होता है, एक्स। तो माइनस के को बाहर निकाल लिया, डी एक्स का समाकलन एक्स हो गया, और लिमिट्स पीछे की तरफ चली गई। अब हम क्या करते हैं, इस लिमिट को सोल्व करने के लिए किस तरीके से सोल्व होती है, आई की जगह एक बार मैं क्या लिखूंगी, अपर लिमिट, और माइनस लगा के एक बार लिखूंगी लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व होती है। तो एल एन आई टी माइनस एल एन आई नोट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसकी अपर लिमिट की जगह एक बार एक्स लिखूंगी, माइनस दूसरी बार 0 लिखूंगी। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देती हूँ, के एक्स लिख देती हूँ। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। अगर माइनस को मैं डिवाइड में लिखना चाहूँ तो इसको और लिख सकते हैं एल एन आई टी अपॉन आई नोट के रूप में, माइनस के एक्स, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है एल एन एम माइनस एल एन एम का एल एन एम अपॉन एन।
इस तरीके से ln m माइनस ln n को आप क्या लिख सकते हो, ln m अपॉन n। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, जब ln इक्वल के उस तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ln को हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी इधर की टर्म थी वो पावर में चली जाती है, माइनस के एक्स आई टी अपॉन आई नोट। अब हमें आई टी ट्रांसमिटेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई नोट को उस तरफ भेज देंगे, तो आई टी इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो जो ये वाली इक्वेशन आती है, जिसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, इसी को हम लैम्बर्ट लो का मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं या लैम्बर्ट लो का गणितीय रूप बोलते हैं। इसे हम लैम्बर्ट लो का गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लैम्बर्ट लो। इस तरीके से लैम्बर्ट लो से हमने क्या निकाल लिया, आई टी तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन, कि कितने अवशोषक माध्यम ने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, यही निकालना था हमें, कि कितनी इस माध्यम में, इस मीडियम जो हमने लिया, जो पदार्थ हमने लिया, उसमें एक वर्णी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी उसकी कितनी इंटेंसिटी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम देखेंगे कि आई स्टार्टिंग में जो आई था, जो लाइट थी हमारी आई नोट थी, और जब इस अवशोषक माध्यम के लास्ट में जब हमारी लाइट हमें मिली वो क्या थी, आई टी थी। तो एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ, आई ए का। तो आई ए एब्जॉर्प्शन अगर मैं निकालूंगी आई ए, तो क्या निकालूंगी, ये आई नोट ज्यादा थी, पहले इंटेंसिटी थी जो लाइट की वो ज्यादा थी, और बाद में जब अवशोषक माध्यम में से होकर गुजरी तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ इंटेंसिटी को, जो निकली वो इंटेंसिटी क्या आई, कम आई। तो इसको आई नोट माइनस आई टी लिख सकती हूँ मैं, जो पहले की इंटेंसिटी थी वो ज्यादा थी, उसमें से अगर मैं बाद की इंटेंसिटी को घटा लूं, और जो बीच में जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आई नोट और आई टी का, वही क्या होगा कि वही वो एब्जॉर्ब्ड लाइट होगी, और एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी होगी, वही लाइट दोनों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा कि अवशोषक माध्यम ने उस लाइट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो आई नोट, तो ऐसे की ऐसे लिख देती हूँ, आई टी की वैल्यू हमें पता है आई नोट ई माइनस के एक्स। अब यहां से आई नोट कॉमन ले लेती हूँ तो 1 माइनस ई माइनस के एक्स, तो ये आ गया हमारे पास आई एब्जॉर्ब। तो ये अवशोषक एब्जॉर्प्शन है, अवशोषक पदार्थ की एब्जॉर्ब की हुई लाइट की इंटेंसिटी है आई ए। तो इस तरीके से हम लैम्बर्ट लो हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।